नेक्स्ट है जेनिक बैलेंस थ्योरी, और जेनिक बैलेंस थ्योरी दिया था सीबी ब्रिजेस ने। किसने? सीबी ब्रिजेस ने। हेडिंग देंगे जेनिक बैलेंस थ्योरी। और जेनिक बैलेंस थ्योरी किसने दिया था? सीबी ब्रिजेस ने दिया था। क्लियर? जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या है? जेनिक बैलेंस थ्योरी proposed by सीबी ब्रिजेस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। इसके लिए फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला बाय सीबी ब्रिजेस। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, सीबी ब्रिजेस। ठीक है, किसके लिए था जेनिक बैलेंस थ्योरी? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। अकॉर्डिंग टू ब्रिजेस, ड्रोसोफिला का जो वाई क्रोमोसोम है वो हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम है। हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम्स कहने का मतलब है ये एक्टिव क्रोमोसोम्स नहीं है, ठीक है, या पार्शियली एक्टिव क्रोमोसोम्स है। इट इज नॉट एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्टिव नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में सेक्स इंडेक्स रेशियो के द्वारा डिटरमाइन होता है। और सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है? सीबी ब्रिजेस का कहना था कि जो मेल ड्रोसोफिला होगा या फीमेल ड्रोसोफिला होगी वो वाई क्रोमोसोम्स के प्रेजेंस के कारण नहीं होता है ड्रोसोफिला में, वो होता है सिंपली सेक्स इंडेक्स रेशियो के कारण। देखते हैं सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स इंडेक्स रेशियो, सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन क्या? नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम यानी एक्स अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम एक्स बाई ए, यानी सेक्स इंडेक्स रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। देखो बोल रहे नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम और नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम का जो रेशियो है ये क्या कहलाता है? सेक्स इंडेक्स रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्स इंडेक्स रेशियो कहलाता है। देखेंगे कि अगर 1 सेक्स इंडेक्स रेशियो होगा तब क्या होगा, 0.5 सेक्स इंडेक्स रेशियो होगा तब क्या होगा, ठीक है। देखेंगे आगे देखते हैं ये सीबी ब्रिजेस का कहना क्या था। इनका कहना था कि जो फीमेलनेस ऑफ एक्स क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला का वो सेक्स लेथल जीन है। क्या है? सेक्स लेथल जीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेनिक बैलेंस थ्योरी में सीबी ब्रिजेस कहते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम्स है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम्स है किसके पास? ड्रोसोफिला के पास, तो वो मेल होगा और वो फर्टाइल मेल होगा। अगर ड्रोसोफिला के पास वाई क्रोमोसोम नहीं है तब भी वो मेल होगा, लेकिन स्टेराइल मेल होगा। क्या होगा? स्टेराइल मेल होगा। मतलब जो वाई क्रोमोसोम्स है उसका फंक्शन ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन करना नहीं है, बल्कि उसका एडिशनल फंक्शन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है और डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यानी फर्टाइल मेल के लिए क्या? फर्टाइल मेल के लिए वाई क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है, लेकिन मेल के लिए वाई क्रोमोसोम्स का होना जरूरी नहीं है। कौन बोले? सीबी ब्रिजेस। कहां पे बोले? जेनिक बैलेंस थ्योरी में बोले। जैसे सेक्स इंडेक्स रेशियो देखते हैं हम कुछ, ठीक है, तो ये मान लेते हैं सेक्स इंडेक्स रेशियो। सेक्स इंडेक्स रेशियो 2a प्लस x के लिए, तो इसके लिए अगर हम सेक्स इंडेक्स रेशियो निकालते हैं तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है? 2, और सेट ऑफ ऑटोसोम्स कितना है? 2। इसको कट गया तो ये आ गया 1, यानी अगर 1 होगा तो ये फीमेल होगी। क्या होगी?
फीमेल होगी। अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो हम 2a प्लस x0 के लिए देखते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है 1, टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम कितना, टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम कितना है 2, तो 0.5, यानी अगर 0.5 सेक्स इंडेक्स रेशियो आएगा तो वो बनेगा मेल। क्या बनेगा? मेल। लेकिन चूंकि इसके पास Y क्रोमोसोम्स नहीं है तो ये बनेगा स्टेराइल मेल। क्या बनेगा भाई? स्टेराइल मेल। लेकिन अगर ये अपने पास जीनोटाइप रहता 2a प्लस xy, तो 1/2 यहां पे आएगा, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1 एंड सेट ऑफ ऑटोसोम्स 2, तो इसका भी जो सेक्स इंडेक्स रेशियो होगा वो 0.5 होगा। तो यहां पे मेल तो बनेगा, लेकिन इस Y क्रोमोसोम्स के प्रेजेंस के कारण यहां पे जो मेल होगा वो फर्टाइल मेल होगा। क्या होगा? फर्टाइल मेल होगा। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड थ्योरी का जो कहानी अभी हम बोले हैं वो आपके नोट्स में दिया हुआ है, वो आप चाहे तो लिख सकते हैं। बाकी बात आपको यहां से भी समझ में आ रहा है, तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेक्स इंडेक्स रेशियो से रिलेटेड कुछ डाटा है जो सीबी ब्रिजेस ने दिया है, जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा आपको। ठीक है, जैसे देखो ये सेक्स इंडेक्स रेशियो का एक कॉलम है और दूसरा कॉलम है सेक्स का। अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो 1 होगा तो जो सेक्स होगा वो फीमेल, अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो 0.5 होगा जो सेक्स होगा वो होगा मेल। अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो मोर देन 1 हुआ, क्या हुआ? मोर देन 1 हुआ, तो यहां पे बनेगी सुपर फीमेल। और अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो लेस देन 0.5 हुआ तो यहां पे बनेगा सुपर मेल। और अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो 0.5 और 1 के बीच आ रहा है तो वो बनेगा इंटरसेक्स। क्या बनेगा? इंटरसेक्स। तो ये है सेक्स इंडेक्स रेशियो, और इसके अकॉर्डिंग ड्रोसोफिला का सेक्स क्या होगा ये आपको सीबी ब्रिजेस बताना चाहते हैं। क्लियर? अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो का वैल्यू 1 होगा तो ड्रोसोफिला फीमेल होगी, अगर रेशियो 0.5 होगा तो जो ड्रोसोफिला होगा वो मेल होगा, अगर रेशियो मोर देन 1 आया तो सुपर फीमेल, रेशियो लेस देन 5 आया तो सुपर मेल, और अगर रेशियो 0.5 और 1 के बीच आया तो इंटरसेक्स। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको दे दिया कि 3a प्लस ट्रिपल एक्स, और क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो ड्रोसोफिला होगा ना इसका सेक्स क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि 3 नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स क्रोमोसोम एंड 3 सेट ऑफ ऑटोसोम्स, यानी 3/3, यानी रेशियो हो जाएगा 1, यानी ये क्या है? नॉर्मल फीमेल है। अगर आपको जीनोटाइप रेशियो दे रखा है 2a प्लस, क्या दे रखा है? 2a प्लस डबल एक्स, ठीक है, इसका मतलब रेशियो आएगा 1 और 1 आएगा तो ये भी होगी फीमेल। नेक्स्ट, अगर रेशियो दे रखा है 3a प्लस xx, इसका मतलब जो सेक्स रेशियो आएगा, सेक्स इंडेक्स रेशियो आएगा वो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन 3, टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स, यानी 2/3, मतलब जो रेशियो आया वो आया 0.66। क्या आया? 0.66। मतलब ये जो ड्रोसोफिला है ये इंटरसेक्स है। क्या है? इंटरसेक्स। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर सेक्स रेशियो आपको दे रखा है क्या? 2a प्लस 3x मतलब ट्रिपल एक्स, तो रेशियो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपन टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम, यानी 3/2 यानी 1/5। तो ये जो है मोर देन 1 है, अगर मोर देन 1 है तो ये जो फीमेल हो गई वो क्या हो गई? सुपर फीमेल। क्या हो गई? सुपर फीमेल। नेक्स्ट, इसी तरह से आपको दे देगा 3a प्लस xxy, इसका मतलब 2 बाई टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और 3। क्लियर? यानी कि 3, तो क्या रेशियो आ जाएगा? 2/3 यानी 0.66। यानी ये जो ड्रोसोफिला है XXY
ये मेल नहीं है, फीमेल भी नहीं है, ये क्या है रेशियो 0.6 आया तो इंटरसेक्स है। क्या है ये? इंटरसेक्स। और इंटरसेक्स जो होता है वो होते हैं स्टेराइल। क्या होते हैं वो? स्टेराइल। क्लियर? यहाँ पे जो सुपर फीमेल होगी वो भी क्या होगी? स्टेराइल। सुपर मेल होगा वो भी क्या होगा? स्टेराइल। देखते हैं सुपर मेल किस कंडीशन में बनता है। देखिए अगर मान लीजिए रेशियो दे दे 3a प्लस xy, क्या दे दे? 3a प्लस xy, इसका मतलब अपना सेक्स इंडेक्स रेशियो 1/3 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 0.3। क्या आ जाएगा? 0.3। तो ये जो मेल होगा वो होगा सुपर मेल। क्या होगा? सुपर मेल। और जो भी सुपर मेल होगा वो क्या होगा? स्टेराइल होगा। क्लियर है? तो ये था कुछ रेशियो जेनिक बैलेंस थ्योरी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग देंगे हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग देंगे हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन। हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन कहने से ज्यादा बेहतर है कि ये एक तरह का सेक्स डिफरेंशिएशन। क्या है? सेक्स डिफरेंशिएशन है। तो आप लिख सकते हैं एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन रेदर देन सेक्स डिटरमिनेशन। यहां पे सेक्स हार्मोन्स, क्या सेक्स हार्मोन्स दूसरे सेक्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है? तो सेक्स हार्मोन्स दूसरे सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डिफरेंशिएशन को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसको ज्यादा बेहतर बोलना चाहिए सेक्स डिफरेंशिएशन रेदर देन सेक्स डिटरमिनेशन, लेकिन फिर भी चलता है। नेक्स्ट, ये जो सेक्स डिटरमिनेशन, हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन है, ये कहां पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है डाइजाइगोटिक ट्विंस में। क्या? डाइजाइगोटिक ट्विंस में। डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं? मेनली ये डाइजाइगोटिक ट्विंस, और वो भी कैटल के डाइजाइगोटिक ट्विंस में देखने को मिलता है, जैसे कि काऊ, शिप, गोट। ठीक है? देखते हैं होता क्या है इसमें डाइजाइगोटिक ट्विंस में। मान लेते हैं कि जो फीटस है एक साथ कैटल के एम्ब्रियो में दो तरह का फीटस बन गया। एक तो बन गया मेल फीटस और दूसरा बन गया फीमेल फीटस। ठीक है? अब ये जो मेल फीटस है ये डेवलप्ड होके क्या बनाएगा? मेल कैटल को बनाएगा, और ये जो फीमेल फीटस है ये डेवलप्ड होके फीमेल कैटल को बनाएगी। क्या? फीमेल कैटल को बनाएगी। ठीक है? लेकिन यहां पे होता क्या है हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन में, कि ये जो मेल फीटस है ये समय से थोड़ा पहले, यानी फीमेल फीटस से थोड़ा सा पहले डेवलप हो जाता है। ठीक है? तो मेल फीटस फीमेल फीटस से पहले डेवलप हो जाता है। ये हम पढ़ कहां पढ़े हैं? हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन इन डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसमें डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस में पढ़ रहे हैं, और डाइजाइगोटिक ट्विंस इन कैटल। ठीक है? मेनली कैटल में, जैसे कि काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, शिप हो गया, गोट हो गया, इस सब में। तो जो मेल फीटस बनता है, यहाँ पे मेल फीटस थोड़ा फीमेल से पहले डेवलप्ड हो जाता है और मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। ये मेल सेक्स हार्मोन्स डायरेक्ट फीमेल को अफेक्ट करता है। क्या? फीमेल को अफेक्ट करता है। तो मेल सेक्स हार्मोन फीमेल फीटस पे जाके वर्क करता है, फीमेल फीटस को जाके अफेक्ट करता है। ठीक है? जिसके कारण ये जो फीमेल फीटस का डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है, वो जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, या जो डेवलपमेंट होता है वो काफी पुअर या इल डेवलप्ड होता है। ठीक है? फीमेल फीटस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसलिए जो फीमेल बनती है ना, ये स्टेराइल फीमेल बन जाती है। क्या बन जाती है भाई? स्टेराइल फीमेल बन जाती है। क्या? स्टेराइल फीमेल बन जाती है। ठीक है ना? तो इस इफेक्ट को कहते हैं फ्री मार्टिन इफेक्ट। क्या कहते हैं? फ्री मार्टिन इफेक्ट। फ्री मार्टिन इफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे फ्री मार्टिन इफेक्ट क्या है, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में, कैटल के डाइजाइगोटिक ट्विंस में दो जाइगोट बनते हैं, मेल जाइगोट और फीमेल जाइगोट। तो मेल जाइगोट जो होता है या मेल फीटस जो होता है, वो मेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन फीमेल से पहले करने लगता है। तो मेल सेक्स हार्मोन फीमेल फीटस पे जाके वर्क करता है, जिसके कारण फीमेल जो होती है वो स्टेराइल हो जाती है। क्या? फीमेल स्टेराइल हो जाती है, और इस इफेक्ट को कहते हैं
फ्री मार्टिन इफेक्ट। क्या कहते हैं? फ्री मार्टिन इफेक्ट। फ्री मार्टिन इफेक्ट में हुआ क्या, जो फीमेल है वो स्टेराइल डेवलपमेंट हुआ और जो मेल है वो नॉर्मल हुआ। ठीक है, मेल क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। इस तरह के सेक्स डिफरेंशिएशन को कहते हैं फ्री मार्टिन इफेक्ट। क्या कहते हैं? फ्री मार्टिन इफेक्ट। तो आप यहां तक नोट डाउन करेंगे फ्री मार्टिन इफेक्ट क्या है, और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में ही अपना नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे होता है। ये नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है। क्या है? नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ये जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स या गैमेट के कारण नहीं होता है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो बेस्ड ऑन क्या? इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं बोनेलिया में सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें बोनेलिया है, बोनेलिया, ये बोनेलिया क्या है सर? अभी बोनेलिया क्या है? तो एक मेराइन वर्म है और मेनली ये एनालिडा है। तो मेराइन एनालिडा क्या है? ये मेराइन एनालिडा है। क्या है ये? मेराइन एनालिडा है। मेराइन एनालिडा, एक और मेराइन एनालिडा है, सॉरी मेराइन वर्म है या मोलस्का में वो आता है मेनली क्रीपीडुला। ठीक है, तो लगभग उसमें भी ऐसे ही होता है। होता क्या है यहाँ पे, जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग से यहाँ पे बन जाता है लार्वा। क्या बन जाता है भाई? लार्वा। अब इस लार्वा का डेवलपमेंट अगर अकेला हुआ, क्या हुआ? अगर अकेला हुआ, इफ इट सेटल डाउन इन एन आइसोलेटेड प्लेस, इफ इट सेटल डाउन in isolated place, if it settle down in isolated place, तो ये डेवलप हो जाएगा फीमेल में, डेवलप्ड इनटू फीमेल। तो ये किसमें डेवलप्ड हो जाएगा? फीमेल में। अगर जो लार्वा है किसी ऑलरेडी डेवलप्ड फीमेल लार्वा के कांटेक्ट में आता है, तो जो लार्वा है वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सुनिएगा, एनी लार्वा कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑलरेडी ग्रोन फीमेल लार्वा। अगर इस, अब देखो जैसे ये जो लार्वा है अगर अकेला सेटल डाउन होता है मेराइन में, तो ये बन जाएगा क्या? फीमेल। मान लो फीमेल का डेवलपमेंट पहले से हो रहा है, अगर वहां पे फिर कोई दोबारा से लार्वा पहुंच गया तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा किसमें? मेल में, और वो यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में एज ए पैरासाइट उसका डेवलपमेंट होता है। किसका? मेल लार्वा का। समझ में आ गया? तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है बोनेलिया में। ठीक है, बोनेलिया क्या है? एक मेराइन वर्म है, मेराइन एनालिडा है। क्लियर? तो अकेला अगर डेवलपमेंट हुआ तो फीमेल्स में डेवलप्ड होगा, और अगर डेवलप्ड फीमेल के साथ डेवलप्ड हुआ तो वो मेल में डेवलप्ड होगा, और उसका डेवलपमेंट फीमेल के पैरासाइट में होता है, और वो एज ए फीमेल के यूट्रस में डेवलप्ड होता है, और वो एज ए पैरासाइट डेवलप्ड होता है। तो यहां पे लिखेंगे एनी लार्वा कमिंग इन कांटेक्ट विद, एनी लार्वा कमिंग इन कांटेक्ट विद क्या? एनी लार्वा कमिंग इन कांटेक्ट विद
ऑलरेडी ग्रोन फीमेल, ऑलरेडी ग्रोन फीमेल, already grown female, then it changes into male, then it changes into male, तो किसमें डेवलप हो जाएगा, वो मेल में डेवलप हो जाएगा, एंड लाइव एज अ पैरासाइट, एंड लाइव एज पैरासाइट, एंड लिव एज अ पैरासाइट in the uterus of female, in the uterus of what, female. क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल में किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और टर्टल में कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्रोकोडाइल बी। पहले तो बोनेलिया में देखिए, अब हम देख रहे हैं क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर के बेसिस पे होता है। अगर एक फर्टिलाइज्ड एग को लो टेम्परेचर मिला तो वो फीमेल में डेवलप्ड हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइज्ड एग को हाई टेम्परेचर मिला तो वो मेल में डेवलप्ड हो जाएगा। जैसे देखेंगे यहां पे फर्टिलाइज्ड एग, और अगर फर्टिलाइज्ड एग को लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया जाएगा तो वो फीमेल में डेवलप्ड हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइज्ड एग को हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया गया, क्रोकोडाइल करेगा, तो ये क्या मेल क्रोकोडाइल में डेवलप्ड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एक कंडीशन है टर्टल में। टर्टल में भी थोड़ा ऐसा ही कंडीशन है, सी टर्टल। टर्टल्स में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, अगर उसको टेम्परेचर जो है ना वो मोर देन 33 डिग्री सेल्सियस मिलता है, अगर टेम्परेचर मोर देन 33 डिग्री सेल्सियस मिलता है तो ये तो बन जाएगा क्या, फीमेल। अगर फर्टिलाइज्ड एग को टेम्परेचर लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस मिलता है, 28 डिग्री सेल्सियस मिलता है, तो ये डेवलप हो जाएगा मेल में। और अगर टेम्परेचर फर्टिलाइज्ड एग को बिटवीन 28 डिग्री सेल्सियस एंड 33 डिग्री सेल्सियस मिलता है तो ये क्या इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स बनेगा। उसमें क्या इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, अगर 6 एग है तो 3 मेल और 3 फीमेल, इस तरह से इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स का डेवलपमेंट हुआ। अगर आपके मन में सवाल है सर 5 एग रहा तो वही उसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक को मोर देन 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला तो वो फीमेल, और जिसको लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस मिला वो मेल। समझ में आ गया? अब उसके बीच में रहा, मान लो 28 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर 5 है तो कुछ ऑड इवेरिएंट बनेगा। ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छोटा सा पॉइंट, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, या इसी को कहते हैं बार बॉडी टेक्निक्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या लायंस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग देंगे साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या बार बॉडी टेक्निक्स या लायंस हाइपोथेसिस। बार बॉडी टेक्निक या इसी को कहते हैं लायंस हाइपोथेसिस। क्लियर है? इसमें होता क्या है, लायंस का कहना क्या था? लायंस का कहना था कि जो इंटरफेजिक न्यूक्लियस ह्यूमन फीमेल में
इंटरफेजिक न्यूक्लियस दो एक्स क्रोमोसोम्स को रखते हैं। आउट ऑफ द टू वन एक्स क्रोमोसोम बिकम हेट्रोक्रोमैटिन, मतलब दो एक्स क्रोमोसोम्स के प्रेजेंस में एक एक्स क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमैटिन बन जाता है। कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमैटिन बन जाता है जबकि दूसरा यूक्रोमैटिन रहता है। जो यूक्रोमैटिन होगा वो एक्सप्रेस होगा और जो हेट्रोक्रोमैटिन होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा। क्लियर है? तो जब लायंस ने इस एक्स क्रोमोसोम्स को कलर किया तो जो हेट्रोक्रोमैटिन वाला कलर्ड एक्स क्रोमोसोम था वो डेंस बॉडी की तरह नजर आया और लायंस ने उसने कहा कि ये बार बॉडी है। क्या है ये? बार बॉडी है, या इसको कहा फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। कभी कभी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमैटिन के जैसा वर्क करता है। क्लियर है? तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं इंटरफेजिक न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन फीमेल। इंटरफेजिक न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन फीमेल कंटेन्स 2x chromosome. Out of the 2x chromosome, one X chromosome become heterochromatin and other X chromosome is euchromatin. By staining X chromosome heterochromatin, it appears as a dense body which is called bar body, या उसी को कहा इन्होंने फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। यानी अगर आपको साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के अकॉर्डिंग बार बॉडी निकालने को कहा जाए, नंबर ऑफ बार बॉडी, जिसमें नंबर ऑफ बार बॉडी 1 होगा, वो क्या होगा? फीमेल्स होगी। क्या होगी? फीमेल होगी, लायंस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो नॉर्मल फीमेल्स में जैसे देखो नंबर ऑफ बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस 1। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस 1। ये यहां से आप बार बॉडी का नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले कि भाई नॉर्मल फीमेल में बार बॉडी का संख्या कितना होगा, नॉर्मल फीमेल में बार बॉडी का नंबर कितना होगा आपको पता है? 2 सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस x एंड x, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 माइनस 1, तो बार बॉडी क्या हो गया? 1। क्लियर? अगर नॉर्मल मेल का हम बात करते हैं, नॉर्मल मेल का, तो नॉर्मल मेल में बार बॉडी कितना होगा? 2a प्लस xy। इसका मतलब 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मेल में बार बॉडी कितना होता है? 0। वैसे ही टर्नर सिंड्रोम का अगर हम देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में 2a प्लस xo है ना, एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है तो टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पे बार बॉडी का नंबर क्या हो जाएगा? नो बार बॉडी, नो बार बॉडी, किसी भी तरह का बार बॉडी नहीं है। तो क्या ये मेल था? नहीं, ये फीमेल ही है। ठीक है? लेकिन ये स्टेराइल फीमेल है। क्या ये? स्टेराइल फीमेल है। तो इनका जो हाइपोथेसिस था वो थोड़ा सा डिस्प्रूव हो गया, गलत हो गया। ठीक है? क्योंकि कैरेक्टर्स यहाँ पे फीमेल्स वाला ही था, ओवरी था, लेकिन इल डेवलप्ड ओवरी था एक एक्स क्रोमोसोम के कारण टर्नर सिंड्रोम में। नेक्स्ट है लाइनफिल्टर सिंड्रोम। लाइनफिल्टर सिंड्रोम, लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 2a प्लस xxy जीनोटाइप होता है, तो यहाँ पे बार बॉडी का नंबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है? तो इस तरह से आपको कुछ जीनोटाइप दे देगा और बार बॉडी पूछेगा, तो सिंपल बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस 1, जो आएगा वो क्या हो जाएगा? बार बॉडी का नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग करते हैं आगे। गैनेंड्रोमॉर्फ क्या होता है? ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है गाइनेंड्रोमॉर्फ। उसके पहले कुछ कॉमन पॉइंट है जो आपको पता है, लेकिन एक बार आपको सुनना चाहिए। जैसे कि सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस में जो होता है वो मेन उसका कारण है ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है? वाई क्रोमोसोम अगर प्रेजेंस होगा यानी ह्यूमन मेल होगा, और अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंस होगा यानी जो पर्सन है वो क्या होगी? फीमेल होगी। नेक्स्ट, प्लांट में सेक्स डिटरमिनेशन ठीक ह्यूमन के जैसा होता है। जनरली जो एक्स वाई होता है वो मेल होता है और जो एक्स एक्स होता है वो फीमेल होती है। प्लांट में सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ यूनिसेक्सुअल प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। शुरू में ही हम आपको बताए थे, सिर्फ यूनिसेक्सुअल प्लांट में। अगर
वैसा प्लांट है जो फीमेल फ्लावर को ही सिर्फ प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे एक्स क्रोमोसोम होगा, और वैसा प्लांट जो सिर्फ मेल फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, वहां पे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स आपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग देंगे गाइनेंड्रोमॉर्फ। हाँ भाई, तो गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या है? ड्रोसोफिला में, एक सिंगल ड्रोसोफिला में appearance of both male and female with the same body, within same body। अगर एक ही बॉडी में, ड्रोसोफिला के एक ही बॉडी में आधा पार्ट मेल का है और आधा पार्ट फीमेल का है, तो इस कंडीशन को कहते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। क्या कहते हैं? गाइनेंड्रोमॉर्फ। ठीक है, गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या है? अपीयरेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल विद इन सेम बॉडी क्या कहलाता है? गाइनेंड्रोमॉर्फ कहलाता है ड्रोसोफिला में। क्लियर है? तो देखो होता क्या है गाइनेंड्रोमॉर्फ में, क्या होगा ना कि किसी कारण से जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो मेटाफेज में लॉस कर जाएगा। क्या? मेटाफेज में किसी कारण से एक एक्स क्रोमोसोम क्या कर गया? लॉस कर गया। स्पिंडल फाइबर जुड़ा ही नहीं एक्स क्रोमोसोम से, तो मेटाफेज क्या कर गया? लॉस कर गया। ठीक है, तो फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में ऐसा होता है, जब फर्स्ट एक मान लेते हैं, देखते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए, ये हो गया अपना जाइगोट, ड्रोसोफिला का जाइगोट, यानी 2a प्लस XX ये बन गया। कायदे से इसको फीमेल्स में डेवलप्ड होना चाहिए था, लेकिन जब फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होता है, क्या फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होता है, तो उस समय क्या होगा कि दो सेल बनता है जाइगोटिक डिवीजन में, एक सेल से दो सेल बनेगा माइटोसिस में। तो यहाँ पे 2a प्लस XX क्रोमोसोम है, लेकिन इधर के सेल में क्या हुआ? गलती से 2a प्लस X क्रोमोसोम है। ये जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है X, ये क्या हो गया? लॉस कर गया। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन या फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में, फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन के मेटाफेज में, किसमें? मेटाफेज में एक एक्स क्रोमोसोम लॉस कर गया। तो क्या होगा? ये अब एक सेल डिवीजन होगा, फर्दर डिवीजन होगा तो फीमेल बॉडी के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये डिवाइड करेगा तो मेल बॉडी के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो तो क्या होगा? ये इसका जो हाफ बॉडी है उसमें जीनोटाइप क्या है? 2a प्लस XX, और इसका जो हाफ बॉडी है उसका जीनोटाइप क्या है? 2a प्लस X। ठीक है, तो 2a प्लस X जब डेवलप्ड हुआ तो ये एज अ मेल बॉडी बनाया, और 2a प्लस XX जब डेवलप हुआ तो ये फीमेल बॉडी के जैसा स्ट्रक्चर बनाया। ये जो गाइनेंड्रोमॉर्फ है, इससे ये भी पता चलता है कि देखो वाई क्रोमोसोम्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेल बॉडी बन गया, यानी कि मेल बॉडी के लिए वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि नहीं? चलिए, तो और ये किसका कहना था? सीवी ब्रिजेस का कहना था जेनिक बैलेंस थ्योरी में। तो यहाँ पे जो ड्रोसोफिला बनेगी वो कुछ ऐसा बनेगी, इसका हाफ बॉडी तो फीमेल्स के जैसा होगा और हाफ बॉडी मेल के जैसा होगा, यानी 2a प्लस X वाला, और यहाँ पे 2a प्लस XX वाला। इसको बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ कंडीशन। ये फीमेल बॉडी और ये वाला मेल बॉडी में डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ, it is formed due to loss of what? One X chromosome at metaphase, one X chromosome at metaphase। नेक्स्ट पॉइंट में, अच्छा ये 1x क्रोमोसोम लॉस एट मेटाफेज ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक मियोसिस, ये भी नोट कर लो, ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक मियोसिस, फर्स्ट जाइगोटिक मियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या? Formation of gynencromorph is best evidence. Formation of
gynandromorph formation of gynandromorph is best evidence that Y chromosome does not play any role in sex determination या सेक्स डिफरेंशिएशन, ज्यादा सही है सेक्स डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट आप सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो फॉर्मेशन ऑफ गायनेंड्रोमॉर्फ इज बेस्ट एविडेंस दैट वाई क्रोमोसोम डज नॉट प्ले any role in sex differentiation. क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर आगे इसके प्रोसीड करेंगे। तब तक आपको यहां तक एनसीईआरटी से पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना है और आप सीट का क्वेश्चन बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका होगा, पहले आप अप्रोच करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेनली नीट में आया है, मतलब एआईपीएमटी या नीट में आ रहा है, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, उसके बाद आपको जोमन करे बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और आज के लिए इतना ही।